क्लास 12। तो कल मैंने शुरू कर दिया था यह दीप अकेला। ये काव्य का परिचय मैंने आपको कल दिया था। आज मैं आपको काव्य समझाऊंगी। तो काव्य की ओर ध्यान दीजिए। काव्य में आपको प्रसंग भी लिखने हैं, व्याख्या भी लिखनी है और उसके बारे में विशेष भी लिखने हैं। शब्दार्थ आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के कुछ शब्दों के मतलब आपको समझ में आ जाएंगे, परंतु आपको व्याख्या पूरी याद करनी ही पड़ेगी, तभी आपको ये याद होगा। ठीक है, तो पहले पूरे पद को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके प्रसंग को जानते हैं किस बारे में बात की गई है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समीधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय या मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। या दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बात की गई है जो अकेला है, परंतु गर्व से अहंकार से भरा हुआ है, तो उसे सामाजिकता देने की बात की गई है। तो प्रसंग देखिए कैसे लिखेंगे आप। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कविता यह दीप अकेला से लिया गया है। इसके रचयिता हैं कवि सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। इन पंक्तियों में कवि ने एक स्नेह और गर्व भरे द्वीप को पंक्ति में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है। उसमें सारी शक्तियां हैं, वो सर्वगुण संपन्न है, फिर भी वह अकेला है। दीप के प्रतीक के माध्यम से कवि उन व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का आह्वान कर रहा है, जो अहंकारी है परंतु समाज से अलग है, जो सर्वगुण संपन्न है परंतु समाज से अलग है। तो उन लोगों को समाज में जोड़ने की बात कही गई है। तो व्याख्या देखिए आप कैसे लिखेंगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। तो कवि कहता है यह दीपक अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है और मदमाता भी है, अर्थात अहंकार की मस्ती में चूर है, फिर भी अकेला है। अतः इसे अकेले दीपक को पंक्ति में शामिल कर लो, यानी इसकी व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहले के दो वाक्य का अर्थ आपको लिखना है। यह जन गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। तो ये गीत गाता हुआ मनुष्य है, इसे समूह में शामिल कर लो, नहीं तो इन गीतों को और कौन गाएगा। यह जल में गोते लगाने वाला ऐसा गोताखोर है, जो सच्ची मोती निकाल कर लाएगा, इसे साथ ले लो, नहीं तो कौन कुशल व्यक्ति उन सच्चे मोतियों को ढूंढ कर लाएगा। अर्थात इस व्यक्ति को समाज में सम्मिलित करने के लिए समाज लाभान्वित होगा, मतलब समाज खुश होगा ऐसे सर्वगुण संपन्न को पाकर। यह समीधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय या मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। तो ये पहले के ही दो वाक्य हैं, बीच के दो वाक्य का अर्थ देखिए। यह यज्ञ की हवन सामग्री है, ऐसा प्रज्वलित अग्नि है, कोई हठवाला बहुतों में से एक सुलगा पाएगा। यह अद्वितीय है, अर्थात इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये मेरा, अर्थात इसमें स्वयं का भाव है, परंतु यह स्वयं को अपने अह से त्याग भी किए हुए है। तो ऐसा दीप है, ऐसा व्यक्ति है, इसे आप अपने समाज में ले लो। यह सर्वगुण संपन्न है। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये तो फिर रिपीटेड है, इसलिए इन तीनों का ही अर्थ आप लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पहला यहाँ पे दिया है, दूसरा यहाँ पे दिया है और तीसरा यहाँ पे दिया, तो अर्थ को समझकर लिखिएगा। तो इसमें बड़े सरल तरीके से जो है लेखक कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है परंतु समाज में नहीं है, उसे समाज में ले लो, उससे सामाजिकता बढ़ जाएगी। विशेष में आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, कुछ लिखिएगा, जैसे कि गाता गीत कौन कृति में अनुप्रास अलंकार है। कवि ने यहाँ पे मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता में जोड़ने का संदेश दिया है, और पंक्तियों में रूपक अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 विशेष बातें लिख सकते हैं। यह मधु है स्वकाल की मौना का युग संचय, या गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, या अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, या प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति दे दो।
या दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। इसके बाद 3 तो वहाँ हो गए थे, चौथा ये है, 5वां ये है और ये रिपीटेड है। ठीक है, इन पंक्तियों में भी यही संदेश दिया गया है कि व्यक्ति भी अकेले दीपक की भांति है जो स्नेह गर्व और अहंकार से परिपूर्ण है, परंतु समाज में सम्मिलित हो जाने से उसकी सार्थकता जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कवि कहता है इस काल के टोकरे में युग युग तक स्वयं एकत्रित हुआ मधु है। जैसे मधु एकत्रित होता है वैसे ही यहाँ पे युग युग से एक पुरुष आए हैं। यह ऐसा दूध है जो जीवन रूपी कामधेनु का देव पुत्र पेय अर्थात अमृत है। पुरुष को यहाँ दूध के रूप में भी कहा गया है जो कामधेनु गाय यानी कि देव पुत्र से हमें प्राप्त हुआ अमृत है। यह वह अंकुर है जो धरती को फोड़कर निर्भयता पूर्वक सूर्य की ओर देखता है। जो एक अंकुर आप लगाते हो, अंकुरित होता है एक बीज, उसी प्रकार यह मनुष्य है। यह प्रकृति के अनुरूप स्वयं पैदा हुआ है, ब्रह्मा और सर्वथा पृथक है, इसको भी शक्ति दे दो। तो ये प्रकृति के अनुरूप स्वयं अपने से पैदा हुआ है और ब्रह्मा और सर्वथा पृथक है, ब्रह्मा और सभी से ये अलग है और इस धरती में ये पैदा हुआ है, तो इसको भी आप सामाजिकता दे दो। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में सारे गुण व शक्तियाँ हैं, वह स्वयं में पूर्ण है, फिर भी समाज के साथ ही उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा। तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में सबको एक साथ रहना है। कवि कहता है कि दीपक अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है, गर्व से भरा है, इसमें अह की भाव है, परंतु इसको भी पंक्ति दे दो, अर्थात एक अकेले व्यक्ति को समाज में शामिल करने की बात कही गई है। सरल सी बात है पर बहुत सारे उदाहरण देकर हमें जो है वो लेखक कह रहा है। और इसमें चौथा और 5वां का व्याख्या आपको मिल जाएगा, आप इसमें से लिख सकते हैं। तात्पर्य लिखना आवश्यक है, वो भी लिखिएगा। विशेष में यहाँ पे भी बहुत सारे वाक्य मत लिख करके आप 1-2 लिख लीजिएगा। इस काव्यांश में दीप की उपमा अनेक वस्तुओं से दी गई है, शब्दों का चयन अत्यंत सटीक है और लाक्षणिक प्रयोग है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर भाषा तत्सम प्रधान है। 1-2 मैंने 2 ही दिया है, बहुत अधिक नहीं। अलंकार इसमें नहीं उतने अच्छे से मिले मुझे, तो अलंकार मैंने आपको नहीं दिया है इसमें। आगे अगले की ओर चलते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीढ़ा जिसकी गहराई को स्वयं ही उसने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम से, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, विलंब बाहु यह चीर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रभुत सदा श्रद्धा में इसको भक्ति दे दो। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। इस मनुष्य को भी आप पंक्ति दे दो। तो चौथा और 5वां आपको वाक्य यहाँ पे मिला था, यहाँ पे 6ठा मिल गया आपको, एक 7वां मिल गया और एक 8वां। तो 8 वाक्य है कुल मिलाकर, 2-2 वाक्य सम्मिलित है एक साथ। प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने दीपक के प्रतीक के माध्यम से मनुष्य को विश्वास से परिपूर्ण बताया है, दुखों में सहनशील बताया है, प्रबुद्ध बताया, जागरूक बताया और यह भी बताया कि वह सर्वगुण संपन्न है। साथ ही उसको सामाजिकता देने की बात कही है कवि ने, और इससे सामाजिकता से उसको एक सत्ता प्राप्त होगी और समाज को भी लाभ होगा। तो व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखिए। कवि कहता है कि यह दीपक उस विश्वास का रूप है जो अपने छोटे होने के बावजूद कांपता है। यह वह पीड़ा है जिसकी गहराई को उसने स्वयं ही नाप लिया, अर्थात इस दीपक रूपी व्यक्ति में पूर्ण आत्मविश्वास भरा हुआ है और इसमें गहरे दुख को भी सहन करने की क्षमता है, परंतु उसकी पृथक सत्ता की अनुभूति उसे नष्ट होने के भाव से मुक्ति दिला देती है। तो उसे यह अंदर में विश्वास है कि मैं किसी भी दुख को सहन कर सकता हूँ, यह विश्वास उसके अंदर मन में है। निंदा अपमान अनादर के धुंधलाते हुए कठोर अंधकार में भी वह हमेशा द्रवित और करुणा से भरा हुआ होता है, दीर्घ काल में जागरूक रहता है, अनुराग युक्त नेत्रों वाला, प्रेम से भरे नेत्रों वाला, उठी हुई बाहों वाला, दीर्घ समय में संपूर्ण आत्मीय से भरा हुआ, आगे के समय में भी उसके अंदर आत्मीयता है, मनुष्यता है। यह ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक है, जागृत है, सदैव श्रद्धा से युक्त है, इसको
भक्ति दे दो, भक्ति करने की अनुमति दे दो। यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, गर्व से, अहंकार से भरा हुआ है और गौरव से भरा हुआ है, परंतु इसको भी आप पंक्ति यानी सामाजिकता दे दो। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि दीपक रूपी इस व्यक्ति के समस्त अच्छे गुण भरे हुए हैं, सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए इसे समूह में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इस प्रकार समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज सद्गुणों की वृद्धि होगी और समाज मजबूत होगा। अच्छे लोगों को समाज में सम्मिलित कर लो। यहाँ पे आप लिखिएगा काव्यांश में तत्सम प्रधान गंभीर शब्दों का प्रयोग हुआ है। विश्वास, अपमान, अवज्ञा, खंड, अपनापा अनुप्रास अलंकार है। और दीप का प्रतीकात्मक प्रयोग दर्शनीय है, ये भी आप लिख दीजिएगा। तो 3 विशेष बातें आपको लिखनी है। तो काव्यांश की व्याख्या कॉपी में लिखकर याद कीजिएगा। क्लास 12। धन्यवाद।